नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एमपीजीके का जो इतिहास है और इसका पार्ट 3 देख रहे हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो इसमें आप देख करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं यदि आपने पहले से पढ़ के रखा है तो, और नहीं पता है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपको न्यू है और इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बता देते हैं, तो उसको आप लिख लीजिएगा कहीं पर। आपकी जो एमपीजीके की वन लाइनर वाली कॉपी होगी या जो भी कॉपी होगी वहाँ पे लिख लेंगे। उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोशिश करना है कि हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम एक एमसीक्यू लगाने। मैक्सिमम मतलब आप जितने लगा सकते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी मत पूछिएगा कि सर 500 लगा लेंगे कि काम हो जाएगा। आप जितने लगा सकते हैं, 500 से 500 भी सफिशिएंट नहीं है, नहीं तो 5000 भी सफिशिएंट नहीं है। तो आप जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल लेवल बढ़ता जाएगा, सिली मिस्टेक्स कम होती जाएगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन गलत करेंगे उतना अच्छा है अभी। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन अभी गलत करोगे वो गलतियाँ आपको दिमाग में रहती है कि इसका आंसर मैंने ये गलत किया था, मतलब ये राइट आंसर होगा इसका। तो वो राइट आंसर जो बाद में आप पता करते हैं वो आपका हमेशा दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा क्षेत्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के आयोजन का फैसला किया गया था? कौन सा अधिवेशन है वो? सातवां, तीसरा, पहला, चौथा। तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे कथन देखिए और जो इंपॉर्टेंट जानकारी लग रही है उसको लिख लीजिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन की बात कर रहे हैं, 1939 की बात की जा रही है। मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा न्याय विभाग और राज्य प्रशासन को पृथक करने की आवाज़ उठाई गई थी। पहला ये बोल रहे हैं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियाँ की शुरुआत 1904 में हुई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट ये बोला जा रहा है कि 1904 में मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति की आलोचना की थी। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कथन बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब बाकी सभी सही है, तो आप इनमें से नोट कर लीजिएगा। खासकर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे। 1904 में कांग्रेस की गतिविधि की शुरुआत हुई। ठीक, 1904 में ही हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी शिक्षा की पद्धति की आलोचना की। और त्रिपुरी अधिवेशन में हरि सिंह गौर ने क्या बोला? न्याय विभाग और राज्य प्रशासन को, प्रशासनिक विभाग जो है उसको अलग अलग कर दिया जाए। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। और पहला कथन ये बोल रहे हैं ये कि भारत की प्रथम अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री सागर के हरि सिंह गौर को बनाया गया था। भारत की प्रथम अंतरिम सरकार की बात हो रही है, कथन ये बोला जा रहा है। अब कथन बी बोल रहा है कि 23 अप्रैल 1916 को तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है यहाँ पर, जबलपुर में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर बताना है आपको, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ए, कथन ए असत्य है। ठीक है, कथन बी सत्य हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना चाहिए कि तिलक ने कहाँ पर, जबलपुर में, कब की थी होम रूल की स्थापना? उसकी शाखा की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1916 में। मेन शाखा महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने भी एक शाखा की स्थापना की थी, वो मद्रास में की थी। तो एनी बेसेंट ने सितंबर में की थी और अप्रैल में ही इन्होंने तिलक जी ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने मध्य प्रदेश के किस जिले का दौरा किया था? असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब दौरा किया था इसका और कौन से क्षेत्र का किया था ये पूछा गया। तो डी मतलब जबलपुर का दौरा किया था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ किया गया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये जबलपुर हो जाएगा। और ईयर शायद अगर नहीं पता हो तो यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार, क्योंकि आपने पढ़ा तो होगा, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, झंडा सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया। तो ईयर तो अभी मैंने बता दिया आपको, अब डेट आपको तुक्का मारना है, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ा तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को नहीं पता है तो आप तुक्का मार लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, मतलब क्या हो जाएगा, अब याद हो गया होगा, 18 जून 1923 को। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं यहाँ से। पहला कथन बोल रहा है कि वन कानून के विरोध में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर से हुई। जंगल सत्याग्रह, ठीक है, अच्छे से सुनिए। जंगल सत्याग्रह के दौरान अजमल खां पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। असत्य, सत्य कथन बताना है, इसमें से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन देखिए डी, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो वन कानून के विरोध के लिए जंगल सत्याग्रह तो हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर में नहीं हुई थी, बैतूल, आपने सुना होगा शायद, बैतूल। ठीक है, तो यहाँ पे हुई थी। और गुंजन सिंह कोरकू था इससे संबंधित। ठीक है, गुंजन सिंह कोरकू। ठीक है, तो ये अजमल खान नहीं आएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि
ये सीरीज़ ठीक है चल रही, जो अच्छा इनिशिएटिव है या फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपके कमेंट के हिसाब से ही थोड़ा सा चीज़ें अच्छी लगती है, आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है हमें भी, तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, पूछा गया। घोड़ाडोंगरी की बात कर रहे हैं, जंगल आंदोलन, ठीक है। तो अभी तो ये बता ही दिया मैंने, तो फिर वही आंसर हो जाएगा ना, डी, गंजन सिंह कोरको। गुंजन या गंजन जो भी आपको मिल जाए वो लगा लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन करना है, कथन ए कथन बी। कथन ए में बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में दुर्गाशंकर मेहता ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत दुर्गाशंकर मेहता ने जबलपुर में, पहला। नेक्स्ट बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के सीहोर, खंडवा, जबलपुर में नमक कानून तोड़ा गया। आगे देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य बताना है, बताइए। ये हो जाएगा बी, सत्य। मतलब मध्य प्रदेश के सीहोर, खंडवा और जबलपुर में नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ा गया था। और जबलपुर में नहीं था, ये सिवनी से संबंधित है, दुर्गाशंकर मेहता, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि चरण पादुका नरसंहार बुंदेलखंड के किस जिले में हुआ था। चरण पादुका, इजी क्वेश्चन है, शायद मुझे लगता है आप लोग को पता होना चाहिए। इसकी डेट अगर आगे आएगी तो बता देंगे, क्वेश्चन में आया तो ठीक, नहीं तो बता देंगे बाद में। इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, छतरपुर। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना, कथन ए और कथन बी, और फिर यहाँ कोड का मिलान कीजिए, कौन सा सत्य कौन सा गलत। कथन ए क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार कहलाता है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के चरण पादुका नरसंहार में गोलियां किसने बरसाई थी, जनरल डायर ने, ठीक है। तो जनरल डायर तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन तो सही है। और ये कहाँ पर हुआ था अभी बताया, छतरपुर जिले में, ठीक है। तो उर्मिल नदी के किनारे। और यहाँ पे देख लीजिए राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। स्त्री सेवा दल की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी, पूछा गया। स्त्री सेवा दल कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी रतलाम जिले में। निम्न कथनों पर विचार करना है, कथन ए और कथन बी दिया है, सत्य कथन की पहचान करना है आपको, और करके देखिए, उससे पहले बता देते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहे हैं कि पंजाब मेल हत्याकांड के विरोध में मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों ने कैप्टन टर्नर की हत्या कर दी थी। पंजाब मेल हत्याकांड आपको पता होगा। और मध्य प्रदेश के विद्रोहियों ने मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र में पंजाब मेल हत्याकांड का विरोध किया था। तो कौन सा इसमें सत्य है, पूछा गया बी, कथन बी सत्य है, ठीक है। तो कैप्टन टर्नर नहीं है, कैप्टन हेक्सल है, हेक्सल और उसके कुत्ते की हत्या कर दी थी। वीर 3 लोग थे, देव नारायण, वीर सिंह, है ना। तो इन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया था। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है, कथन ए और कथन बी दिए गए। और ये देखिए कथन ए और बी से मतलब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको अच्छा है, अभी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे वहाँ पे आना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा ये पता चलेगा कि इसके 2 पॉइंट कौन कौन से सही हो सकते हैं। कथन ए और कथन बी, दिमाग आपका ज़्यादा यूज़ में आएगा। 1934 में बोल रहा है कि झाबुआ जिले में प्रजामंडल के नेतृत्व में शराबबंदी, विदेशी वस्तु का बहिष्कार आंदोलन किए गए थे, ठीक। आगे बोल रहे हैं कि 1934 में भोपाल रियासत में अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना की गई थी। असत्य पूछ रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, डी। इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, मतलब दोनों सत्य है। तो ये यहाँ पे याद रखिए, भोपाल रियासत में 1934 में अंजुमन खुद्दाम वतन की स्थापना की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। 1934 में झाबुआ जिले में असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है, झाबुआ प्रजामंडल पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, 1934। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन बताना है। कथन ए में बोल रहा है कि 1934 में मास्टर लाल सिंह ने पंडित चतुर नारायण के साथ मिलकर भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन किया। दूसरा बोल रहा है कि 1937 में भोपाल राज्य हिंदू सभा के प्रथम अधिवेशन में जमुना प्रसाद मुखरिया गिरफ्तार हो गए थे। तो कौन सा सत्य पूछा गया, ये हो जाएगा इसका, दोनों कथन सत्य है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। 1934 में मास्टर लाल सिंह ने पंडित चतुर नारायण के साथ मिलकर भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन किया। कब हुआ था गठन, 1934 में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि निम्न कथन पर चयन कीजिएगा और सत्य कथन असत्य की बताना है, असत्य कथन, ठीक है। बोल रहे हैं भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष 1938 बोल रहा जा रहा है। और बोल रहे हैं कि भोपाल राज्य प्रजामंडल के मंत्री मौलाना तरजी मशरिकी सदर एवं चतुर नारायण मालवी थे। तो इसमें से सही गलत बताना है, असत्य बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, कोई कथन असत्य नहीं, डी। मतलब स्थापना कब हुई थी, 1938 में, जो कि सही है। और इसके जो मंत्री कौन कौन थे, एक चतुर नारायण मालवी थे और एक मौलाना तरजी मशरिकी सदर थे। आगे बढ़ते हैं, जंगल सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। और यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि घुनघुटी जंगल सत्याग्रह उमरिया जिले में हुआ,
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और ओरछा जिले के संबंध में गत जंगल सत्याग्रह से था, और टूरिया जंगल सत्याग्रह बैतूल जिले में किया गया था। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी, सी। टूरिया जंगल सत्याग्रह बैतूल में नहीं हुआ, सिवनी में हुआ। ठीक है, जिससे कि दुर्गा शंकर मेहता संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक है इसमें, उनको अपन देखेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए रखे जा रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी, पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जबलपुर में। बुंदेलखंड कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बुंदेलखंड कांग्रेस कमेटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राम सहाय तिवारी। ठीक है, ऑप्शन आप ही को देखने में, तो राइट आंसर बताऊंगा आपको। मध्य प्रदेश की किस रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं था? कौन सी रियासत थी वो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, भोपाल रियासत में। ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र, सिद्धनाथ माधव आगरकर के संपादन में मध्य प्रांत से किन समाचार पत्रों का प्रकाशन कार्य किया गया था? कौन कौन का? प्रसाद मिश्र का अगर पता है आपको तो आप कर लेते। देखिए, एक ऑप्शन ये हट जाता है, ये हट जाता है। दैनिक लोकमत तो आपको पता है, एमपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, और सिद्धनाथ माधव आगरकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब स्वराज्य की कौन सा संपादन किया था? स्वराज्य का सिद्धनाथ माधव आगरकर ने, और द्वारिका प्रसाद में से बहुत इंपॉर्टेंट है दैनिक लोकमत। आगे बढ़ जाओ, मध्य प्रांत युद्ध समिति का अध्यक्ष निम्न में से किस क्रांतिकारी को बनाया गया था, पूछा गया। मध्य प्रांतीय युद्ध समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, सेठ गोविंद दास को। मध्य प्रांतीय युद्ध समिति का अध्यक्ष कौन था? सेठ गोविंद दास। ठीक है, नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किस शहर में जुलूस निकाला गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। बी, राइट आंसर जबलपुर देख लीजिएगा एक दफ़ा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना तैयार की गई लेकिन वह स्वयं इस सत्याग्रह में भाग नहीं ले सका? कौन था वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना किसने तैयार की थी? वो थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। दैनिक लोकमत इनका समाचार पत्र है। गिरिजा शंकर अग्निहोत्री के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रांत के किस जिले से हुआ था? गिरिजा शंकर अग्निहोत्री जंगल सत्याग्रह, और जिले का नाम बताना है। कौन सा जिला है वो? मंडला जिला। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जंगल सत्याग्रह के दौरान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA नाम से एक शाखा मध्य प्रांत के किस शहर में स्थापित हुई? HSRA बहुत इंपॉर्टेंट शाखा ये, इससे अपने भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह भी जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब सागर। आगे बढ़ेंगे, सन 1940 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रभाव मध्य प्रांत के किस जिले में सर्वाधिक हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 गांधी जी ने स्टार्ट किया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सागर में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, मध्य प्रांत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में विचार करना है, कथन दे दिए गए और असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जबलपुर के प्रथम सत्याग्रही कौन बोल रही है? ब्रजलाल बियाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का द्वितीय चरण 19 सितंबर 1940 को अकोला क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर बताते हैं इसका सी, मतलब ए और बी दोनों असत्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? अभी बता दिया था, ये हो जाएगा ए। और इसकी डेट शायद नहीं बता पाए थे, बोल के ना, तो 14 जनवरी 1931 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के किस नदी पर हुआ? ये इसका आंसर बता चुका हूँ, याद हो गया होगा अब तो, उर्मिल नदी। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बताने का ताकि आपको वीडियो में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाए। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सबको याद हो गया होगा, ये तो पहले ही अपन ने पढ़ लिया, 1938। ठीक, पंजाब मिल हत्याकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर खंडवा हो जाना है। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पूछा गया है? भोपाल का पूछा गया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है अपने को। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1949 में। बोरास घाट, बोरास कांड है वो, सॉरी, बोरास कांड। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अगर आगे आया तो ठीक, नहीं तो फिर देखते हैं, इसको बता दें। आगे बढ़ेंगे, महाजन गोलीकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सी, सतना से, इंपॉर्टेंट है। गोवा मुक्ति संग्राम, भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संग्राम, ये टॉपिक देखना है क्या? 14 मिनट का हो गया है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। और स्वस्थ रहें, कोरोना की दस्तक होने वाली है और हो चुकी है, तो मास्क लगाइएगा। ठीक है, सभी लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर जा रहे हैं तो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र आप रख लीजिएगा पॉकेट में,
और उसका यूज़ करें, ठीक है। किसी भी प्रकार से अपने आप को जोखिम में नहीं डालना है, न सिर्फ अपने को और अपने परिवार को, किसी को भी जोखिम में न डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।